वेलकम गाइज, मेरा नाम है मोहित और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए एपिसोड में। और केरला सीरीज का ये पहला एपिसोड होने वाला है। पूरे केरला को लगभग हमने एक्सप्लोर किया है, तो ये सीरीज का पहला एपिसोड है। तो मैं आ चुका हूँ केरला की सरकारी बस सर्विस यानी कि KSRTC के बस स्टैंड पे। और एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो गया मेरे साथ, वो चीज़ें मैं बताऊँगा। ये जो ब्लू वाली बसें देख रहे हैं आप, ये है यहाँ की डॉर्मेट्री। ऐसा आपने इंडिया के किसी कोने में नहीं देखा होगा। और यहाँ पे आप मात्र 200-250 रुपये दे के पूरी रात स्टे कर सकते हैं। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, इसमें आपको वॉशरूम, चार्जिंग पॉइंट, हर चीज़ें मिलती है। तो ये जो आप पर्ची देख रहे हैं, यहाँ पे ऑटो चलती है, जो 3 पहिए वाले ऑटो हैं वो सब चलती हैं और आपको पूरी साइट सीइंग कराती है। मुन्नार जो है, बेसिकली मुन्नार के सिटी सेंटर में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। एक छोटा सा शहर है, हार्डली 1 से 2 किलोमीटर में बसा हुआ ये शहर है। और 4 डायरेक्शन है इसके, चारों डायरेक्शन। एक आता है माटुपेट्टी का डायरेक्शन, दूसरा आता है कोचिन, जहाँ से मैं आया हूँ। मुन्नार पहुँचने का सबसे अच्छा, अगर आप सस्ते में आना चाहते हैं तो आप आ जाइए कोचिन, जिसे हम एर्नाकुलम के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। एर्नाकुलम से भी आपको डायरेक्ट बस मिल जाती है, लेकिन मैंने पकड़ा था एर्नाकुलम से 17 किलोमीटर दूर अलुवा नाम का एक जगह है, अलुवा। तो वहाँ से मैंने बस पकड़ी थी। 170 रुपये मात्र किराया है और 5 घंटे लगभग आपको मुन्नार आने में लगता है। तो एक तो डायरेक्शन हो गया, 2 डायरेक्शन मैंने बता दिया, एक कोचिन डायरेक्शन हो गया। और एक और डायरेक्शन है कोयम्बटूर साइड, वहाँ भी आप जा सकते हैं, अच्छी साइट सीइंग उधर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थेकड़ी, वो एक डायरेक्शन है। तो मैं आया ऑटो बुक करके, और ये माटुपेट्टी वाला डायरेक्शन है। और इसका जो चार्ज लिया, आप कितना, 1500 रुपये लिया ऑटो वाले ने। और केरला की रोड्स काफ़ी अच्छी है, नो डाउट, मुन्नार की। और 1500 में आप ऑटो बुक करके मैं माटुपेट्टी डायरेक्शन में किया। हर डायरेक्शन का अलग अलग चार्जेस है, लाइक कोयम्बटूर वाले का 1000, किसी का 1200, ऐसे करके ही इनके चार्जेस हैं। और पूरे इत्मीनान के साथ आप घूम सकते हैं मुन्नार अगर आप आ रहे हैं। और जो हाइप्स आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, काफ़ी खूबसूरत वाली, उस टाइप का तो मुझे कुछ नहीं दिखा, बट ठीक ठाक है। एक वंस इन अ लाइफ एक बार आप घूम सकते हैं, इतना है। ऐसा भी नहीं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। नॉर्मल्स यहाँ के नॉर्मल जो है चाय बागान के लिए फेमस है, और एलिफेंट राइड वगैरह तो मैक्सिमम केरला में मैक्सिमम जगह पे आपको मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक फ़ोटो पॉइंट पे हम आ गए हैं, और वो जो पर्चा मैंने किया उसे आप रोक के आप देख सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप मुन्नार में देख सकते हैं। तो ये है। और यहाँ पे जैसे मैं घूमा, ये बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं सेल्फी वगैरह खिंचाने के लिए, माटुपेट्टी डायरेक्शन। और इस वाले एरिया में हाईएस्ट जो पॉइंट है वो है, टॉप पॉइंट के नाम से जाना जाता है, वो है यहाँ से, जहाँ से मैंने ऑटो पकड़ा, वो है 35 किलोमीटर। ये देखिए गाड़ी जो रैश ड्राइविंग है उसके चक्कर में ये देखिए नीचे जा चुकी है। लेकिन गनीमत यही रहा कि इस एक्सीडेंट में किसी की जान नहीं गई। दो गाड़ियाँ आपस में लड़ गई, एक गाड़ियाँ नीचे की तरफ बैंड हो गई है। लेकिन ये है, वैली में ऐसा होता है आमतौर पे। लेकिन रोड्स काफ़ी चौड़ी है। आपको अगर आप नॉर्थ में जाते हैं, मनाली, शिमला वगैरह, उत्तराखंड में, तो ऑटो वगैरह तो नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो काफ़ी हाइट पे है, काफ़ी ऊंचाई पे है, और इतनी चौड़ी सड़कें नहीं है। तो आप समझ सकते हैं मुन्नार में आप ऑटो से साइट सीइंग कर सकते हैं, इतनी अच्छी रोड्स है। और चाय के खूबसूरत बागान आप देख सकते हैं। तो और चीज़ मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आप नोट कर ले, अगर आप मुन्नार घूमना चाहते हैं तो जो यहाँ की जो सरकारी KSRTC बस जो होती हैं, तो उनके बारे में एक बार इंक्वायरी करना होता है। मैंने बुक कर लिया था 400 में, सूर्यनल्ली वाली जो साइट सीइंग है उसकी टिकट्स मैंने बुक कर ली थी। और वो मुझे थी 9:30 बजे की बस थी, लेकिन मैं पहुंच गया था 9 बजे।
और वहाँ जाने के बाद पता चलता है 4 डायरेक्शंस उसमें भी है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, ऐसी ऐसी राइड्स हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि ऐसी कोई बस यहाँ पे नहीं चल रही है। बोलते हैं कि बाहर से ये बह गया, वो बह गया। और मैंने सूर्य नली वाली इसलिए चूज किया था क्योंकि वहाँ पे जिप लाइन है, जिप लाइन्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। तो मैंने बुक किया। वहाँ आने के बाद ये सब पता चला। तो अगर आपकी सर्विस नहीं है तो आप ऑनलाइन आपको वो हटा ही देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि फिर मैं आपको जो डबल डेकर बस आती है तो वो लगभग 3 घंटे की राइड होती है। 3 घंटे में आपको आसपास की कुछ साइट्स वगैरह दिखाते हैं वो लोग। तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें कर देता हूँ 12:30 बजे की बस। मैंने सोचा 3 घंटे क्या किया जाए, तो मैं ऑटो बुक कर लिया। मैंने बोला कि 3:30 बजे वाली राइड मैं पकड़ूंगा। 3 बजे के करीब थी वो, 3 साढ़े 3 में। तो उन्होंने बोला ओके, मैं आपकी दो सीट वो रख दूंगा। तो अभी मैं ये है बोटेनिकल गार्डन, जो ये मेरी दूसरी साइड थी। यहाँ पे एक और साइड थी एलिफेंट वाली, वो मैं नहीं गया। बोटेनिकल गार्डन काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे कैक्टस के पेड़ वगैरह हैं, पौधे हैं, बहुत तरीके के कैक्टस हैं जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। लाइक वाइट कैक्टस आपने आई थिंक आप में से शायद ही किसी ने देखा होगा, और बहुत ही अच्छी अच्छी वेराइटीज़ हैं। तो ये मस्ट विजिट है। 50 रुपये यहाँ की एंट्री चार्ज है। तो हाँ, तो मैं जो बस की कांड बता रहा हूँ, जो स्कैम हुआ मेरे साथ केरला में। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं 3:30 बजे वाले बस में आपको वो कर दूंगा। उन्होंने ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दी कि मैंने आपकी सीट वहाँ पे रख दी है। उन्होंने बोला कि हो जाएगा। मैं बोला ठीक है। तो मैं 6 घंटे 4-5 घंटे बचे थे, तो मैंने ऑटो वाले से जल्दी जल्दी में ये सब जगह में घूमने के लिए निकल आया। और एक्चुअली मैं शाम को 6 बजे तक घूम सकता था, लेकिन उनके चक्कर में 3 बजे में वापस आ गया, मात्र 4 घंटे में। कुछ स्पॉट्स मैंने स्किप किया, लाइक एलिफेंट राइड वाला स्किप किया। जो टी का है फैक्ट्री है उसके अंदर मैं नहीं गया, बाहर देख के आ गया। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक और कुछ था साइट, वो मैं नहीं गया, कोई गार्डन वगैरह था, वहाँ मैं नहीं गया। तो ये सब चीज़ें मैं मिस कर गया। लेकिन वहाँ जब मैं आया तो उन्होंने बोला कि सीट्स अवेलेबल नहीं है 3:30 बजे वाले में। या तो सबसे बेहतर होता, मैंने काफ़ी सुनाया उन्हें, लेकिन जो एक तो है लैंग्वेज बैरियर, लेकिन मैंने सुनाया, बहुत अच्छे से सुनाया, कई लोग देख भी रहे थे। मैंने बोला कि उस समय ही आप बता देते, जो मैंने 800 का टिकट था वो रिफ़ंड आ जाता, वो तो ऑनलाइन ही रिफ़ंड आना था, आप बता देते मैं बुक कर लेता। उस समय अवेलेबल भी था 3:30 बजे वाले बस में सीट्स, तो उनके कारण वो बस भी मुझे नहीं मिल पाया। तो ये बहुत ही गंदा यहाँ का सर्विस है KSRTC। मैं हर जगह का तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुन्नार में बहुत ही वाहियात सर्विस है, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप सरकारी बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो चारों आप भूल जाइए, क्योंकि कोई भी बसेज नहीं चल रही हैं, केवल और केवल डबल डेकर बस चल रही है, जिससे आप यहाँ की साइट सीइंग 3 घंटे की साइट सीइंग है वो आप देख सकते हैं। लोअर डेक का 200 और अपर डेक का 400। वो उस बस का मैंने कुछ स्नैप्स वगैरह लिया था, वो स्टार्टिंग वीडियो में आपने देखा होगा। तो कैक्टस प्लांट जो बोटेनिकल गार्डन है उसे घूमने के बाद मैं आ गया अपने अगले स्पॉट पे। यह है आपका टी स्टेट, टी फैक्ट्री भी कह सकते हैं। बहुत ही बड़ा टी फैक्ट्री है, और मुन्नार में 4 से 5 लगभग ऐसे टी फैक्ट्रियां हैं, और ये उनमें आई थिंक सबसे बड़ा टी फैक्ट्री है। ये रिपल टी के नाम से इनकी टी बेची जाती है, और इसमें जो टी मेकिंग की प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। और इनकी जो देखिए कितने दूर में प्लांटेशन कर रखा है इन्होंने। कंपनी का नाम है कनन देवान हिल्स प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड करके है ये, और रिपल के नाम से इनकी चाय बिकती है। तो मैंने भी कुछ चाय ले लिया, लाइक ग्रीन टी मैंने 2 फ्लेवर्स के लिए, एक ऑरेंज और एक लेमन फ्लेवर का ग्रीन टी मैंने लिया, और इसके बाद जो एक नॉर्मल चाय होती है वो मैंने लिया। और एक और चीज़ मैंने लिया था, आई थिंक क्या था, चॉकलेट था एक। और बोटेनिकल गार्डन था, वहाँ से भी मैंने एक चाय पत्ती ली थी और एक पेन किलर ऑयल भी लिया था। वहाँ भी एक शॉप है अच्छा इनका। तो ये है कि बार्गेनिंग प्रिंट रेट पे ही आपको मिलता है। मुन्नार के चाय फेमस है, क्योंकि चाय के प्लांटेशन साउथ में सबसे ज़्यादा मुन्नार में ही आपको देखने को मिलेगा, ऊटी वगैरह में भी है, लेकिन मुन्नार में चाय प्लांटेशन ज़्यादा बेहतर है। और टेम्परेचर की बात करें तो
अभी जो टेम्परेचर है लगभग 25 के करीब चल रहा है हाईएस्ट, और लोएस्ट 16 के करीब है। और मुन्नार घूमने का सबसे बेहतरीन टाइम है मॉनसून में। तो मैं तो मॉनसून में ही आया हूँ, जून में आया हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश बारिश नहीं हुई। बारिश में इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा निखर के सामने आएगी, क्योंकि समझ सकते हैं चाय के बागान और बारिश डेडली कॉम्बिनेशन। तो अगले इसमें आ चुका हूँ मैं, वो है माटुपेट्टी डैम। इसी डैम की बात की जा रही थी, और जो वो लिस्ट था, चार्ट था, उसमें माटुपेट्टी डायरेक्शन। और यहाँ का जो डैम है बहुत ही खूबसूरत डैम है। ये देखिए कितने दूर में फैला हुआ ये डैम है। तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह मैंने खींचा, और ये देखिए कुछ वीडियोज मैंने बनाए। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, एक स्पॉट वो भी है बोटिंग वाला, थोड़ा सा आगे है, दो डायरेक्शन में है इसका। ये देखिए स्पीड बोट भी चलती है, पैडल वाले बोट भी आप ले सकते हैं। तो सीन देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सीनरी है यहाँ की। तो ये तो है डैम का। और इसके बाद हम अगले डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है इको पॉइंट। वहाँ पे अगर आप कोई भी आवाज़ निकालते हैं, बोलते हैं, तो वो इको होके आता है। वहाँ पे एक तालाब टाइप का है। तो उस पॉइंट को मैंने कहा कि वो लास्ट में मैं घूमूंगा, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी। जैसा कि मैंने बताया कि वो बस पकड़ने के चक्कर में ये राइड भी मैंने बेकार की। 1500 की जो ऑटो बुक की थी, वो जल्दी जल्दी में मैंने घूमा। ये नहीं कि मैंने हर जगह लगभग घूम ही लिया। तो उतना कुछ खास नहीं है ये डायरेक्शन माटुपेट्टी वाला। ओके है। जो इको वाला तो है, जो हाईएस्ट पीक जो यहाँ का कहा जाता है व्यू पॉइंट, वैसा कुछ था नहीं। लाइक वहाँ पे रील्स में मुझे देखने को मिलता है कि बादल एकदम नीचे, बादलों के ऊपर, वैसा कुछ था नहीं वहाँ पे। ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर बारिश हो रही है, बारिश के टाइम में अगर कुछ अच्छे सीनरी देखने हैं, तो ज़रूर आप बेशक के माटुपेट्टी जो डायरेक्शन है, इसकी राइड आप बुक कर सकते हैं। तो ये है, वैसा व्यू आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको लेके जाऊंगा जो हाईएस्ट पीक है, व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है, और वो है लगभग ऑटो स्टैंड से 35 किलोमीटर था वो। तो वहाँ मैं चलूँगा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले अपन मोस्ट जगह पे चलते हैं, और इससे पहले मैंने स्वीट कॉर्न वगैरह कुछ लिया। ये देखिए कैसे ताज़े स्वीट कॉर्न बनाए जाते हैं। एक और चीज़ है, यहाँ पे पूरे मुन्नार, मोस्टली केरला मुझे मिला कि यहाँ पे जो मैंगो है, कच्चे आम है, उनके स्लाइसेज, बड़े बड़े स्लाइसेज नमक और मसाले के साथ बहुत ज़्यादा खाया जाता है, और काफ़ी टेस्टी भी रहता है। मैंने भी लिया, बहुत जगह मैंने लिया। एर्नाकुलम में भी मैं खाया था, जो कोची का जो बीच है, और इसके बाद मुन्नार में भी मिला 2-3 जगह। फिर से मैं एलेपी चाहूँगा, वहाँ भी ये सब चीज़ें हैं। तो लगभग मोस्टली केरला में ये चीज़ें, जो मैंगो स्लाइसेज हैं और पाइनएप्पल की फार्मिंग होती है इधर साइड में। आपके दार्जिलिंग वाले बेल्ट में भी पाइनएप्पल की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, और इधर भी। लेकिन पाइनएप्पल के खेत तो मुझे नहीं दिखे, लेकिन वो सिलीगुड़ी वाला जो एरिया है, वहाँ पे मैंने पाइनएप्पल्स के खेत मैंने देखे थे। तो काफ़ी टाइम लगता है पाइनएप्पल्स को तैयार होने में। तो मैं अपने अगले डायरेक्शन की ओर निकल चुका हूँ। एक और डैम आता है कुंडला डैम, तो वो मैं रास्ते में लौटते टाइम में देखूँगा। तो ये देखिए नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। ये जो बादल आप रील्स में देखते होंगे, जो एकदम बादलों के ऊपर आप हैं, वो सब बादल कुछ दिख रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ ऊपर जाने के बाद वैसा कुछ दिखने वाला नहीं है। वैसा व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप प्री वेडिंग शूट वगैरह के लिए भी आ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये देखिए बादलों के बीच में हमारी ये बादल, देखिए कितने खूबसूरत बादल। और यहाँ के चाय के बागान बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और काफ़ी पीस है इधर। उतनी ज़्यादा रस नहीं है जैसे कि नॉर्थ में। अगर आप शिमला भी चले जाएं इस टाइम में, बहुत ज़्यादा रस है। केरला में वैसा रस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक ठाक भीड़ है, लेकिन वैसा क्राउड नहीं है, जो कि बहुत अच्छा है। पीस के लिए सही है, पीस के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। खूबसूरत स्टेट है। ये देखिए चाय के बागान कितना खूबसूरत, उनके बीच में हमारी जो टुक है, ऑटो है, वो चल रही है। तो अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आने वाले वीडियो में मैं आपको तिरुवनंतपुरम का भी वो ब्लॉग दिखाऊंगा। वहाँ पे मैंने दर्शन किया था वर्ल्ड का जो रिचेस्ट हिंदू टेम्पल है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, एकदम तिरुवनंतपुरम के सेंटर में वो है। और केरला के बैक वाटर्स में दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत है। तिरुवनंतपुरम में जो बैक वाटर्स हैं वो बहुत अच्छा है।
वहाँ का एक बहुत अच्छा बीच है, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये देखिए छोटे छोटे घर दिख रहे हैं पहाड़ के ऊपर से, तो वो है। इसके बाद जो बैक वाटर्स हैं, जहाँ के आप फेमस बैक वाटर है एलेपी, वो सब कैसे बुक करें, सारी डिटेल्स होंगी। और मुन्नार घूमने के लिए सबसे अच्छा है कि 2 दिन में आप मुन्नार घूम सकते हैं। ऐसा बेहतर होगा कि आप रात वाली कोई गाड़ी पकड़ के मुन्नार आ जाइए 12 बजे एर्नाकुलम या अलुवा से, और सुबह सुबह आप मुन्नार पहुंच जाइए और एक ऑटो पकड़िए। 3 बजे तक आप ऑटो से घूमिए, सुबह 7 बजे करीब आप ऑटो आपको मिल जाएगी। 1500, 1000, 1200 जो भी आपको जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन की आप ऑटो बुक कीजिए, आप घूमिए। 3 बजे से आप डबल डेकर बस पकड़िए, उससे घूम लीजिए। मात्र 200-400 में जो भी आपको सीट आपको चाहिए वो ले लीजिए। डबल डेकर बस का भी आनंद हो जाएगा। और इसके बाद अगले दिन एक और कोई डायरेक्शन आप घूम सकते हैं, और इसके बाद आप क्या कीजिए, उसी रात को आप एर्नाकुलम के लिए निकल जाइए। तो ये बेहतर होगा आपके लिए। तो ज़्यादा, और होटल्स भी आसानी से आपको 1000 से 1200 में गोआई बीबो पे आपको मिल जाएगा। यही है टॉप पॉइंट जहाँ पे हम रील्स में देखते हैं कि बादल नीचे और हम ऊपर। तो ये है, ऐसी रियलिटी है। रील्स और रियलिटी में यही फ़र्क है जो आप देख सकते हैं। देखिए बहुत लोग पहुँचे हुए थे कि वो इमेजिनेशन मेरी भी काफ़ी थी, इसलिए मैंने ये वाला डायरेक्शन बुक किया। तो ऐसा कुछ नहीं है, सबसे महंगा यही वाला डायरेक्शन था क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। और केरला की ये खूबसूरत बसें जिसमें खिड़कियों पे कांच नहीं होती, एकदम पूरा ओपन बस रहता है। बहुत कोई खूबसूरत बस है और काफ़ी हवादार। केरला में जो टेम्परेचर है सालों भर एक सा ही रहता है। ह्यूमिडिटी आपको मिलेगी जो आप बीच के एरिया में आप रहते हैं। मुन्नार में तो मौसम काफ़ी सुहावना है, लेकिन बाकी साइड मोस्टली तो बीच ही है केरला में। ये देखिए कितना सुंदर ये बस है। तो वापस हम अब निकल चुके हैं अपन। तो यहाँ के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत रहने वाले हैं और फर्स्ट टाइम आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए धीरे धीरे हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है इको पॉइंट। इको पॉइंट में दिखाऊंगा कि वहाँ कैसा है, वहाँ का वाइब्स कैसा है और वो इको पॉइंट कैसा है। तो सड़कें काफ़ी चौड़ी है और काफ़ी खूबसूरत ये जो पूरा वैली है, एकदम चारों बगल हरियाली और बहुत ही सुंदर। ये देखिए जो धूप पड़ रहा है कितना अच्छा निखर के आ रहा है सामने, वो जो साइड में आपको दिख रहा होगा। ये देखिए बस के पीछे पीछे हम चल रहे हैं। ये बस कितनी खूबसूरत लग रही है चलते हुए। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मिक्सअप एक्सपीरियंस रहा। वो जो एक जो क्या कहते हैं स्कैम कहें या कुछ कहें, जो यहाँ की गवर्नमेंट की लापरवाही कहें, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनकी लापरवाही कह सकते हैं, तो वो एक बैड एक्सपीरियंस रहा हमारा। 2 दिन मैं भी रुका मुन्नार में और अगला डेस्टिनेशन मेरा जो होने वाला है, मुन्नार से डायरेक्ट हम जाएंगे तिरुवनंतपुरम। क्योंकि मैं सुबह निकला, इससे बेहतर होता आप रात को निकल जाए, ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो बहुत ही कम दाम में आप मुन्नार घूम सकते हैं। आई थिंक 2000 इनफ है। 2000 में आप मुन्नार एक्सप्लोर कर सकते हैं सोलो अगर आप घूमना चाहते हैं। और 3000 रख लो आप मैक्सिमम अगर आप ऑटो वगैरह की राइड कर रहे हैं तो ये सब है। और मैं अगले डायरेक्शन में निकल रहा हूँ। ये देखिए तो ये पूरे रास्ते आपको ये जो वैली है टी स्टेट से काफ़ी अच्छा, दिल को सुकून, आँखों को एक सुकून देने वाला जो पूरा जो जर्नी है वो अच्छा रहा। 1500 में वर्थ है, आप ले सकते हैं। ऑटो राइड ज़्यादा बेहतर है, जहाँ चाहे आप इसे रोक सकते हैं और हर स्पॉट आप देख सकते हैं अच्छे से। और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है एज कम्पेयर तो दूसरे साधन तो है ही नहीं। जो बस सर्विस है वो भी यहाँ की नाम की बस सर्विस है, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे है। यहाँ पे कौन कौन से क्या क्या दिखा रहे हैं ये इतने चीप रेट में, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो है वो मैंने आपको बताया। ये देखिए यहाँ कुछ दृश्यों को मैंने फिल्माया है, कितना खूबसूरत नज़ारा। आप तो बने रहिए हमारे चैनल में। आखिर में आपको इको पॉइंट और जो हमारा लास्ट स्पॉट है, एक डैम है, कुंडला डैम करके है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ बहुत लोग रुके हुए हैं फ़ोटोग्राफ़ी के लिए। ये काफ़ी अच्छा, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा जगह ये लगा ये वाला फ़ोटोग्राफ़ी के लिए।
ये भी एक टी स्टेट है। वो बस जर्नी भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं आया था। कहाँ से था वो? कोचीन से जो मैं आया, अलुवा से मुन्नार, वो बस जर्नी में दिखाऊंगा। बहुत ही सुंदर नज़ारे उससे पूरे रूट में आपको देखने को मिलते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे जो वाटरफॉल भी आता है। और इस कुछ रूट्स मैंने आपको जो बताया, 4 डायरेक्शंस, चारों डायरेक्शन में कुछ अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स भी हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जो बाहुबली की शूटिंग हुई थी, जिससे झरने को दिखाया गया था, वो भी मैं घूमा था, वो भी अगले ब्लॉग में होगा। ये तो मैं आ चुका हूँ अपने अगले स्पॉट पे, जो कि है कुंडला डैम। डैम में पानी है ही नहीं, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी घूम के आ गया। गाड़ियाँ तो बहुत लगी हुई हैं, जो कि साइट सीइंग के लिए ये लोग जो अपना चार्ट बना रखे हैं, उसमें ये भी है इनका कुंडला डैम, देख सकते हैं। कुछ नहीं है यहाँ पे, और भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पे कुछ लोग हैं जंगल वंगल देखने के लिए। ये देखिए डैम का ये पूरा है। पानी बहुत ही कम है यहाँ पे। यहाँ के डैम्स में वैसे पानी रहते ही नहीं है। और ये देखिए, ये नज़ारा आपको लग रहा है कि उत्तराखंड या हिमाचल में आप आ चुके हैं। लंबे लंबे पेड़, और मैं जा रहा हूँ अपने अगले स्पॉट इको पॉइंट की तरफ। ये वाला जो स्पॉट है ना, ये एरिया बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए यहाँ के नज़ारे, ऊंचे ऊंचे पेड़ जो आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, हिमाचल जो नॉर्थ के पहाड़ी राज्य हैं उधर साइड दिखते हैं, तो यहाँ भी इस स्पॉट पे ही ये दिखता है। नहीं तो मैक्सिमम जगह तो आपको टी गार्डन्स ही दिखते हैं मुन्नार में। तो ये थोड़ा सा एक अलग नज़ारा है यहाँ का। तो ये देखिए कुछ लोग रुके हुए इको पॉइंट के पास। इको पॉइंट के करीब हम आ चुके हैं, तो अब मैं उतरूँगा अभी थोड़ी देर में। ये देखिए नज़ारे, देखिए आप कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। तो आ चुका हूँ मैं इको पॉइंट में। ऐसा है इको पॉइंट। फोटोज मैंने लिया। तो यहाँ पे देखिए एक तालाब है, और यहाँ पे अगर आप बोलते हो कुछ भी तो वो इको करके वो इफ़ेक्ट आएगा, साउंड इफ़ेक्ट, वो आपको दिखेगा। तो ये फाइनली मुन्नार की जर्नी मेरी ख़त्म हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और सपोर्ट कीजिए ऐसे ही। ये राइड बनाना नहीं छोड़ेंगे।